रोहन राय अपने पूर्वजों की जानकारी साझा करते हुए लिखते हैं कि हमारे पूर्वज भोगाम के दानचौरा, पूर्व नाम कासिमपुर के लाला कायस्थ सक्सेना जमींदार खानदान से थे। हमारे खानदान में कई पूर्वजों को राय की उपाधि सरकार द्वारा मिलने के कारण परिवार को राय खानदान भी कहा जाने लगा। दानचौरा कासिमपुर मैनपुरी जनपद की भोगाम तहसील में काली नदी के किनारे स्थित है। यह फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ सक्सेना कायस्थों की कुलदेवी बिसारी माता का प्राचीन तीर्थ स्थल एवं सक्सेना कायस्थों की उत्पत्ति के मूल स्थान संकाश्य संकिसा व संतनगर के समीप स्थित एक गांव है, जो एक जमाने में बड़े प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार का निवास था, जो समय के साथ केवल कायस्थ परिवार के खंडहरों व इतिहास को संभाले हुए है। हमारे पूर्वजों की कासिमपुर गांव में, जो वर्तमान दानचौरा कहलाता है, वहां एक 3 मंजिला भव्य गढ़ी कैसल बनवाई, जो अब समय के साथ खेत में परिवर्तित हो गई, पर आज भी लाला की गढ़ी नाम से प्रसिद्ध है। एवं कुछ दूरी पर एक पुरानी गढ़ी के खंडहर हैं, जो गोल गढ़ी कहलाती है। हमारे परिवार में राजा राम पुत्र रामदत्त पुत्र कल्याण मल हुए, जिन्होंने सन 1633 के लगभग मशहूर कवि मालिक मोहम्मद जायसी कृत कन्हावत को कन्नौज के एक लेखक से अपने पढ़ने के लिए फारसी परन में अनुवाद कराया, जो हस्तलिखित किताब प्रोफेसर स्प्रिंगर द्वारा ले जाकर अब जर्मनी के संग्रहालय में रखी हुई है। लगभग 500 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में हमारी कई पीढ़ी ऊपर एक दादी ब्रह्मलीन सती हर्ष राधा देवी सक्सेना यहाँ पर सती हो गई थीं। उनकी पुण्य स्मृति में हमारे पूर्वजों ने इस हर्ष चौरे का निर्माण कराया और यहाँ मेला लगवाया करते थे। राधा सती दादी जी के नाम पर हमारे पूर्वजों द्वारा राधा नगला बसाकर उस गांव का समस्त लगान सदैव के लिए सती दादी की पुण्य स्मृति में दान में छोड़ दिया गया। पूर्वजों द्वारा इस चौरे पर दान स्वरूप राधा नगला बसाने एवं लगान दान में छोड़ने से इस कासिमपुर गांव का नाम ही हर्षदान चौरा हो गया, जो वर्तमान समय में है। दुर्भाग्य से देखरेख न हो पाने के कारण ये चौरा गांव के अंत में, जहां पुरखों की थाना कचहरी लगती थी, उससे थोड़ा पहले बरगद के पास प्राचीन मठिया के अवशेष, जो कुलदेवी संकिसा वाली बिसारी देवी की प्रतिकृति मूर्ति जो कई दशक पूर्व चोरी हो गई, का स्थान जो जीर्ण अवस्था में है, एवं गढ़ी के पूर्वी द्वार पर कुलदेवता श्री हरदेव महाराज का स्थान, जो पूर्व काल में 10 गज का एक चबूतरा था, जहां होली दिवाली पर ब्रह्मभोज का आयोजन होता था। समय के साथ वो स्थान बिल्कुल लुप्त हो गया है, जो अपने में कई शतकों का इतिहास समेटे हुए है। हमारी इन्हीं दादी हर्ष राधास्ती, जो इस क्षेत्र में हर्ष लल्यायनसती के नाम से जानी जाती हैं, इन्हीं के नाम पर पास में हर्ष राधानगर गांव बसाया गया। जनता द्वारा सती को देवी के समान पूजे जाने के कारण लोगों ने इनको हर्ष राधा भवानी कहना भी शुरू किया, जिस कारण वह राधानगर अब हर्ष भवानीनगर कहलाता है। कई दशकों पहले 1800 से 1857 ईस्वी के बीच हमारे पूर्वज लक्ष्मण प्रसाद के पिता गुलाब राय या उनके दादा मिल्लत राय सक्सेना बल्द भूपत राय सक्सेना भोगाम से बदायूं आकर बस गए। हमने सुना है हमारे खानदान के कई लोग लखनऊ आदि स्थानों पर बस गए। यदि उनके वंशज लखनऊ में हो तो कृपया वे हमसे संपर्क करें। हमने सुना है कासिमपुर से जमींदारी खत्म होने के बाद वहां के आखिरी जमींदार लाला रामसेवक जी राजस्थान चले गए। यदि उनसे संबंधित कोई हो तो वो हमसे संपर्क करें। जो भी लोग दानचौरा कासिमपुर वाले सक्सेना कायस्थ जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हो, वे हमसे अवश्य संपर्क करें, जिससे इस शोध कार्य में सहायता हो सके। अत्यंत दुख की बात है, जो कासिमपुर दानचौरा इतना संपन्न था, वहां अब कायस्थ परिवार की ऐतिहासिक स्थान एवं देवी देवता के स्थान नष्ट हो गए। कुटुंब के लोगों द्वारा ये गांव, जो पुरखों की भूमि है, इसको विस्मृत भुला कर दिया गया है। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है।
हम केवल इतना चाहते हैं कि भविष्य में हमारी पूर्वज राधा दादी के चौरे, कुलदेवी के स्थान एवं कुलदेवता हरदेव महाराज के स्थान का जीर्णोद्धार हो और जो गौरव हमारे पूर्वजों के समय दानचौरा का था वही आज हो और हमारे समस्त कुटुंबी जो इधर उधर हो गए हैं वे सभी आपस में संपर्क रखें, एक हों और इस पुण्य स्थल पर अवश्य आया करें। सन 1970 में हमारे परम आदरणीय पितामह स्वर्गीय श्री वीरेंद्र प्रसाद सक्सेना मैनपुरी के सदर कानूनगो रहे थे। तब उन्होंने परिवार के विषय में काफी शोध कार्य किया था, परंतु 1984 में बरेली में उनके आकस्मिक निधन से यह शोध कार्य उनकी मृत्यु के साथ रुक गया। यदि आप किसी का संबंध कासिमपुर दानचौरा के कायस्थ परिवार से हो या कोई जानकारी या वंशावली शजरा हो तो कृपा करके हमसे अवश्य संपर्क करें।